पेट सफा, हर रोग दफा। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। आज मजीद 624 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इनमें से 396 वादी कश्मीर से जबकि 228 जम्मू खित्ते से हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 89,582 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में इस वबाई बीमारी से मजीद 5 मौत हुई हैं। इनमें से 1 जम्मू खित्ते से जबकि 4 वादी कश्मीर से हैं। वहीं अगर इस बीमारी से सेहतयाब हुए मरीजों की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 655 मरीज सेहतयाब हुए हैं। अब सेहतयाब हुए मरीजों की मजमूई तादाद 80,092 हो गई है। जम्मू कश्मीर में अब 8,028 एक्टिव केसेस हैं। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स के राजभवन चलो कॉल को पुलिस ने नाकाम बना दिया। शेर कश्मीर पार्क में भारी तादाद में मुलाजमीन जमा हुए और राजभवन की जानिब मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने इन्हें रोका। पुलिस को भीड़ को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। एहतजाजी मुलाजमीन अपनी तनख्वाह की वागुजारी और नौकरियों की मुस्तकली की मांग को लेकर एहतजाज कर रहे थे। गवर्नर साहब की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने हमारे साथ बात की। हमने अपने मुतालबात के हवाले से जो जायज़ और तस्लीम शुदा मुतालबात है उनके हवाले से उनके सामने बात की और अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम आपकी जो आपका जो मेमोरेंडम है, आपके जो मुतालबात है आज शाम गवर्नर साहब के साथ उठाएंगे, उनके साथ बात होगी। हमने उनको वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हमदर्दी और यकजहती इसका इजहार करने से कुछ नहीं होगा। हमें आर्डर चाहिए, हमें इन राइटिंग में कुछ चाहिए, ठोस फैसला होना चाहिए सामने, क्योंकि 26 बरस से हम तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, हमारे आयाल तरस रहे हैं, कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमने फैसला किया तब तक हमारी जद्दोजहद जारी व सारी रहेगी जब तक हमारे मुतालबात के हवाले से कोई फैसला नहीं होगा। और इसके साथ ही हमने आज फैसला किया, जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम की क़यादत ने फैसला कर लिया कि हम 26 अक्टूबर सुबह 8 बजे से 48 घंटे की काम छोड़ हड़ताल शुरू करेंगे। तमाम महकमों में काम छोड़ हड़ताल शुरू की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल का कहना है कि इस साल वादी कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान बिजली को बेहतर ढंग से सार्फिन तक पहुंचाने के लिए एक लाहे अमल मुरतब किया गया ताकि सरमा के दौरान सार्फिन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। रोहित कंसल ने कहा कि जम्मू सूबे में भी बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम उठाए गए। न्यूज़ 18 नुमाइंदा ज़हूर रिजवी के साथ खास बातचीत में रोहित कंसल ने कहा कि बिजली के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए वक्त दरकार है। इस हवाले से इन्होंने सार्फिन से ताउन तलब किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महकमा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल जी। इनसे बात करेंगे चूंकि अब विंटर आने वाला है, कश्मीर के अंदर बड़ा हार्श विंटर होता है, अभी विंटर आ रहा है, तो क्या प्रिपरेशंस हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की? क्योंकि यूजुअली कर्टेलमेंट्स ज़्यादा रहती हैं, ट्रांसफार्मर्स खराब रहते हैं, तो क्या है आपका प्लान? देखिए, जहाँ तक विंटर का ताल्लुकात है और जहाँ पे इन जनरल पावर सिचुएशन की बात है, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ कॉरपोरेशंस बनी हैं, अनबंडलिंग हुई है और हमारी जो कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है इसने इक़दामात किए हैं। अक्सर ये देखा गया है कि मौसम सरमा में जब बर्फ़ पड़ती है तो ये ब्रांचेस जो हैं नीचे गिर जाती हैं, लाइनों को तोड़ देती हैं, इसकी वजह से पावर डिसरप्ट हो जाती है। तो एक ज़बरदस्त मुहिम शाख तराशी का चलाया गया है और ये जो है अगले हफ्ते तक ये मुकम्मल हो जाएगी। ये सही है कि ट्रांसफार्मर्स का डैमेज रेट सरमा में बढ़ जाता है, तो इस वजह से इस साल एक स्पेशल एफर्ट की जा रही है कि जो डिविजनल वर्कशॉप्स हैं जो कश्मीर में 22 हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिक्लेमेबल ट्रांसफार्मर्स का स्टॉक बनाया जाए ताकि कम से कम समय में ट्रांसफार्मर्स रिप्लेस किए जा सके। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इलाकों में बिजली इसलिए नहीं सप्लाई हो पाती थी कि कहीं पे फीडर ओवरलोड हो जाता था, कहीं पे रिसीविंग स्टेशन ओवरलोड हो जाता था और डिस्ट्रेस कटिंग करनी पड़ती थी। बहुत से सिस्टम स्ट्रेंथनिंग काम जो है चल रहे हैं। पिछले साल ऑलस्टंग मीर बाजार जो है पिछले साल विंटर के तकरीबन एंड में ऑलस्टंग मीर बाजार लाइन जो है कंप्लीट हो गई। तो इन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग कामों की बदौलत बहुत से जो है पावर सप्लाई में ईजिंग आउट होगी।
अवाम से ताउन का मतलब मेरा ये है, इलीगल हुकिंग नहीं होनी चाहिए, इलीगल बॉयलर्स नहीं इस्तेमाल होने चाहिए, बिल जो है टाइम पे हमारे पास आने चाहिए, क्योंकि ये एक मुश्तरका एफर्ट है। महकमा बिजली, KPDCL और अवाम के बीच में ये एक मुश्तरका एफर्ट है। केबलिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है या फिर नई तार बिछाने का या फिर नए पोल बिछाने का, वो अभी अर्बन एरियाज में शुरू हो चुका है। तो गांव देहात में क्या है और वो प्रोसेस कब शुरू होगा, मीटरिंग कब शुरू होगी, ताकि एक मुनज्जम लाहे-अमल मुरतब किया जाए। बिजली महकमे में बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर काम करने की जरूरत है और हमने एक जबरदस्त मुहिम छेड़ी है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की। इन कामों को मुकम्मल करने के लिए हमें वक्त देना पड़ेगा। अगर हमें पूरी तरह सिस्टम स्ट्रेंथनिंग करनी है तो पूरी तरह सिस्टम स्ट्रेंथनिंग करने में हमें वक्त भी लगेगा, हमें पैसा भी लगेगा। तो जैसा मैंने पहले की, मैं पेशेंस की भी अपील करता हूं। जम्मू में भी अक्सर शिकायतें होती हैं समर के दौरान, वहां पे भी इंटरप्शन होता है बहुत ज्यादा, और यहाँ पे विंटर में इंटरप्शन होता है। तो ओवरऑल फाइनली डिपार्टमेंट कब तक ये जो है सारी चीजें रेक्टिफाई करेगी? आप सही फरमा रहे हैं कि गर्मियों में जम्मू में तकलीफ होती है, सर्दियों में या सरमा में कश्मीर में तकलीफ होती है। जैसा मैंने आपसे कहा, चाहे वो कमर्शियल एस्पेक्ट्स हो जिसमें हमारे लॉसेस घटाने हो, मैं चलता चलता ये भी बता दूं कि हम हर साल पावर खरीदने में 7,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, लेकिन हमें केवल 2-2.5 या 3,000 करोड़ रुपए ही वापस आते हैं। तो एक जबरदस्त होल बन जाता है रेवेन्यूज में, जिसको जम्मू कश्मीर के फाइनेंस डिपार्टमेंट को फिल करना मुश्किल हो जाता है। हमने हर एक मरहले पे, हर एक डायरेक्शन पे जंग छेड़ी हुई है और हम जरूर इसमें कामयाब होंगे। मुझे सिर्फ आप लोगों के ताउन की जरूरत है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपने वादे पर कारबंद है और लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियात जो है वो फराहम की जाएगी। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। पुलवामा के मेन रिसीविंग स्टेशन में खराबी पैदा होने से कस्बा पुलवामा समेत जिले के तकरीबन 30 देहात बिजली सप्लाई से महरूम हैं। कस्बा पुलवामा में मौजूद अहम बिजली रिसीविंग स्टेशन में गुज़िश्ता रात खराबी आने के साथ ही स्टेशन में आग नमूदार हुई। आग की वजह से रिसीविंग स्टेशन में मौजूद केबल पूरी तरह से आग की लपेट में आ गई, जिसकी वजह से कस्बा पुलवामा समेत जिले के तकरीबन 30 देहात गुज़िश्ता रात से बिजली सप्लाई से महरूम है। रिसीविंग स्टेशन में खराबी पैदा होने से पुलवामा की इमरजेंसी बिजली सप्लाई भी मुतासिर हुई थी। ताहम महकमा बिजली की जानिब से आज बाद दोपहर इमरजेंसी बिजली सर्विस को बहाल किया गया। महकमा बिजली के AEE का कहना है कि महकमे की जानिब से बिजली सप्लाई की बहाली के लिए काम हंगामी बुनियादों पर चल रहा है। मुमकिन है कि कल बिजली सप्लाई को बहाल किया जाएगा। हमने थोड़ा सवेरे से जल्दी हमारे बंदे जो भी है सो हम सवेरे आए थे तो काम स्टार्ट करके उन्होंने बहुत मेहनत से काम करके अभी तक जो हमें पॉसिबल हुआ उसमें ये एक मेन चालू किया। तो उसमें हमने बेलो फीडर और पहले प्रेफरेंस के हिसाब से जो हमारी हॉटलाइन है एसेंशियल जिस पे जा रहा है हॉस्पिटल जा रहा है पुलिस और DC ऑफिस बाकी वो हमने रेस्टोर किया। बाकी पे काम चल रहा है इंशाल्लाह ताला। जैसे मटेरियल भी यहाँ आएगा तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसमें रेस्टोर हो। गांदरबल में गैर मुतवक्किल बिजली की कटौती से बिजनेस फ्रेटर्निटी में नाराजगी है। दुकानदारों का कहना है कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मार्केट में बिजली की सहूलत फराहम करने में नाकाम हो गई है। इन्होंने कहा कि कई मरतबा गुजारिश के बावजूद इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इन्होंने DC गांदरबल से मुदाखलत की अपील की है। बहुत सारे दुकान जो हैं वो इसी पावर पर डिपेंड करते हैं, इनको इसी पावर की वजह से काम चल रहा है। जब इनको यहाँ पावर ही नहीं मिलता है इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ज्यादा सफर मोदबान गुजारिश करो कनेक्ट 4 घंटा रोज पावर सख्ती ये मोदबान गुजारिश। शोपिया में भी पुलिस यौम शहीदा बनाया गया। शहीद पुलिस जवानों की याद में 2 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की गई। प्रोग्राम काफ़ी जज्बाती हो गया जब एक शहीद पुलिस एहलकार की बेटी प्रोग्राम के दौरान रो पड़ी। DPL में हर कोई जज्बाती हो गया। SSP शोपिया अमृतपाल सिंह ने अपने खिताब में कहा कि शहीदों के कारनामों को हमेशा याद किया जाता रहेगा। वहीं डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन गांदरबल में भी पुलिस के यौम शहीदा के मौके पर तकरीब मुनक़िद हुई। प्रोग्राम के दौरान शहीदों को गुलाह क़िदत पेश किया गया। प्रोग्राम में DC गांदरबल, SSP और PSF और CRPF के कमांडेंट ने भी शिरकत की। शहीद पुलिस एहलकारों के अहले खाना में DC और SSP ने कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी तकसीम की और उनके मसाइल सुने। उन्होंने यकीन दिलाया कि इनके तमाम मसाइल को हल किया जाएगा।
जो हमारे जवान, जो हमारे ऑफिसर, जो हमारे फ्रंट लाइन ऑफिसर्स या टीम्स रही जिन्होंने अपनी जान निछावर देश की सिक्योरिटी के लिए की, और उनको हर साल हम याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। इसमें हम सभी फैमिलीज़ को बुलाते हैं, उन फैमिलीज़ के साथ कुछ टाइम बिताते हैं। हमारे अलग से सेक्शंस एंड डिवीजन्स बने कि ये फैमिलीज़ कभी आइसोलेटेड ना रहें, सफ़र ना करें। आपने देखा हमारा एक कांस्टेबल अल्ताफ़ हुसैन शहीद हो गया, उसके नाम से हम एक टूर्नामेंट चला रहे हैं। बाकी उसकी फैमिलीज़ के साथ उनको रीसेटलमेंट, उनको पूरा सपोर्ट करने के लिए हम वचनबद्ध। पुलिस योम शहीदा के सिलसिले में आज पुलिस लाइन्स कुपवाड़ा में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में एसपी अफरोज़ अहमद ने दीगर अफसरान के अमराज शहीदों को सलामी पेश करते हुए फूल न्यौछावर किए। एसपी ने कहा कि इन शहीदों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा और इनके लवाहिकीन के दुख दर्द में जम्मू कश्मीर पुलिस हर वक्त पेश रहेगी। तकरीब में शहीदों के अहले खाना भी मौजूद थे। डीपीएल अवंतीपुरा में आज योम शहीदा पुलिस मनाया गया। इस मौके पर एसएसपी अवंतीपुरा ने परेड की सलामी ली और शोहदा को गिलाए अकीदत पेश किया, जबकि शोहदा के नाम पर एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह किया गया। खेल सरगर्मियां 30 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। पुलिस कमेमोरेशन डे पे एक फेस्टिवल, स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हुआ है जिसका नाम पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल स्पोर्ट्स फेस्टिवल दिया गया है। ये इवेंट दरअसल हर डिस्ट्रिक्ट में शुरू होगी, पूरे यूटी में। हमारे यहाँ का इवेंट जो है, इसमें क्रिकेट का टूर्नामेंट होगा, एक वॉलीबॉल का टूर्नामेंट होगा, एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होगा। इसके अलावा एक रन फॉर यूनिटी इवेंट होगी और एक कल्चरल इवेंट होगा। आज ऑफिशियली हमने ये इनॉग्रेट किया और इसको ओपन डिक्लेयर किया, इस स्पोर्ट्स इवेंट को। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।